Good morning, students. Now we are going to explain next topic of chapter chemical reaction and equation of chemistry. अभी तक हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या क्या देख चुके हैं. सबसे फर्स्ट में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन विथ एग्जांपल, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन विथ एग्जांपल, बैलेंसिंग करना हम लोग देख लिए. देन हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, देन थर्मल डीकम्पोजिशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखे, ऑक्सीडेशन देखे, रिडक्शन देखे, रिडॉक्स रिएक्शन देखे, देन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखे और सबका एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखें और बैलेंस कैसे किया जाता है वो सब भी हम लोग देखें. अब स्टार्ट होगा नेक्स्ट टॉपिक कोरोजन. कोरोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्ज़ाम, आई मीन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम. सो व्हाट इज़ कोरोजन? कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेटल धीरे धीरे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या वाटर, ये सब के प्रेजेंस में क्या होता है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, कम होने लगता है. सो कोरोजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स. बट इसमें कोरोजन में क्या होता है कि मेटल का जो डीके होता है वो स्लो होता है. आई मीन रिएक्शन जो मेटल के साथ होता है, ऑक्सीजन का, वाटर का, वो बहुत ही स्लो होता है. सो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen. किसके साथ रिएक्ट करेगा मेटल? ऑक्सीजन के साथ, वाटर, एसिड, गैसेस एक्सेट्रा, ये सब के साथ रिएक्ट करेगा और धीरे धीरे मेटल क्या होता है, कम होने लगेगा. आई मीन मेटल का प्रॉपर्टी कम दिखेगा. प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और ये सब हमको ऑक्सीजन, वाटर, गैसेस, ये सब कहाँ होगा? तो एटमॉस्फेयर में रहता है. is called corrosion. So what is corrosion? The process of slow conversion of metals into their undesirable compounds. ठीक है, जब स्लो कन्वर्जन होता है मेटल्स का अनडिज़ायरेबल कंपाउंड के चलते, आई मीन मेटल धीरे धीरे मेटल का प्रॉपर्टी कम होने लगता है जब मेटल का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ या गैसेस के साथ. और ये ऑक्सीजन, वाटर, एसिड या गैसेस कहाँ रहता है? तो इन द एटमॉस्फेयर. देन इट इज़ नोन एज कोरोजन. फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन में जो रस्ट होता है, आई मीन आयरन में जो जंग लगता है, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ कोरोजन. एक और बात, कोरोजन भी वही होता है और रस्टिंग, बोथ आर सेम प्रॉपर्टी. रस्टिंग में भी क्या होता है कि धीरे धीरे मेटल जो होता है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, मेटल का प्रॉपर्टीज़ कम होने लगता है, मेटल जो है वो कम होने लगता है. बट दोनों में एक डिफरेंस ये क्या है, मेन डिफरेंस है कि कोरोजन स्लो प्रोसेस है कंपेयर टू रस्टिंग. रस्टिंग कोरोजन के कंपेयर में थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, जल्दी होता है रिएक्शन. एंड सेकेंड इज़ कोरोजन कोई भी मेटल में होता है, बट रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आयरन में ही होता है. So rusting only occur in iron, but corrosion present in all metals. यहाँ तक क्लियर है. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फॉर बोर्ड एग्जाम, 3 मार्क्स के लिए ये आता है. सो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज रस्टिंग. आयरन वेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म रेड सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड रस्ट. रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर दैट इज़ अ वाटर वेपर. व्हाट इज़ अ वाटर वेपर? जब वाटर को हीट दिया जाए तो वाटर क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है. और लिक्विड के बाद कौन सा फेज आता है? गैसेस, दैट इज़ अ वेपर. तो वाटर क्या है, भाप, आई मीन वेपर में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है. तो डैट इज़ नोन एज मॉइस्चर. मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर. तो रस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयरन जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एंड मॉइस्चर के साथ, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है. उसके बाद रिएक्ट करने के बाद दोनों में रिएक्शन होता है आयरन के साथ ऑक्सीजन मॉइस्चर का,
और रेड सब्सटेंस जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और इसको ही हम लोग बोलते हैं रस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, आयरन, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe एंड वी नो दैट आयरन इज इन सॉलिड स्टेट, सो स्मॉल एस से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस O2 and oxygen is in gas state and water H2O, water is in liquid state। ये क्या है? ये रिएक्टेंट है, जब रिएक्ट करेगा तब क्या, क्योंकि हम पहले ही बोले रस्टिंग में क्या होता है, आयरन Fe इसके साथ रिएक्ट होता है, सो रिएक्शन में क्या होगा, आयरन Fe सिंबल होता है, रिएक्ट करेगा एयर के साथ एंड द सिंबल ऑफ एयर इज O2 एंड मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर, सो वाटर वेपर का फॉर्मूला वही होगा जो वाटर का फॉर्मूला है H2O, और सबका स्टेट लिख देना है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो रेड सब्सटेंस बनेगा और डैट इज़ नोन एज रस्ट, और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.XH2O। ये कैसे हुआ वो हम बताते हैं। आयरन जो होता है इट इज़ अ मेटल, और केमिस्ट्री का हम लोग लास्ट चैप्टर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स, और उसके पहले क्या चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये सब चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि आयरन मेटल जो होता है वो अर्थ के अंदर मिलता है, आई मीन इन द अर्थ क्रस्ट, ओर के फॉर्म में, ओर को हम लोग मेटल में कन्वर्ट करते हैं, ऑलरेडी मेटल हम लोग को नहीं मिलता है। सो ओर से मेटल कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप वो ओर से मेटल में कन्वर्ट होता है, प्यूरिफिकेशन, कंसंट्रेशन, देन रिफाइनिंग होता है, फिर सबसे पहले ग्राइंडिंग होता है या क्रशिंग होता है, ओर का कंसंट्रेशन होता है, फिर कैल्सिनेशन, उसके बाद रोस्टिंग, ये सब प्रोसेस से होते हुए लास्ट में मेटल हमको प्योर फॉर्म में मिलता है। तो ये सब हम लोग लास्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड ये सब चैप्टर में देखेंगे बहुत ही डिटेल में। सो अभी हम ये बताएंगे कि आयरन इज़ अ मेटल, और आयरन का जो ओर का फॉर्म है जो कि अर्थ के अंदर होता है वो ओर होता है Fe2O3, जिसका नाम है कॉमन नेम इज हेमेटाइट। तो हेमेटाइट, तो फॉर्मूला रस्ट का कैसे होगा उसको याद करने का जरूरत नहीं है, समझ लेते हैं हम लोग कि रस्ट जो होगा वो आयरन से होगा, तो आयरन ओर के फॉर्म में होता है, तो आयरन का जो ओर है वो क्या है Fe2O3, आई मीन हेमेटाइट डॉट। और रस्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाटर H2O। एक्स यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा अमाउंट ऑफ वाटर, कितना वाटर है जो आयरन आई मीन हेमेटाइट पे जाके उसको रस्ट में कन्वर्ट कर रहा रिएक्शन करने के बाद। सो एक्स यहाँ पे अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा, सो यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। सो Fe2O3.XH2O सॉलिड फॉर्म में होगा क्योंकि हेमेटाइट सॉलिड फॉर्म में होता है ये, और सो एस, और इसका नाम रस्ट है, या हम लोग इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, इट इज़ अ केमिकल नेम एंड कॉमन नेम हेमेटाइट होता है, ठीक है। अब बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तो मार्क्स उसमें नहीं मिलता है। अब यहाँ पे क्या है कि आगे में जो 4 है 3 है इसको हम लोग भूल जाते हैं, ये तो बैलेंसिंग कर चुके हैं ना, ये आगे में जो 2 है, यहाँ पे Fe है, इधर Fe2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे O2 है, इधर में O3 और एक O4 है, देन H2O में H2 है तो इधर में H2 है, ठीक है। H तो क्लियर है। बैलेंसिंग का मीनिंग होता है कि जितना नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड आई मीन रिएक्टेंट्स में हो उतना ही नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड आई मीन प्रोडक्ट में हो, बट Fe तो यहाँ बैलेंस ही नहीं है, तो हम अगर यहाँ पे 4 लगाएंगे, क्योंकि 2 लगाने से क्या होगा कि मान लो यहाँ पे Fe2 है तो Fe तो 2 है तो 2 लगाएंगे, बट 2 लगाने से Fe तो बैलेंस हो जाएगा, बट यहाँ अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग कुछ लगाए नहीं है, यहाँ पे तो 2 है तो Fe तो 2 हो गया, बट O3 और 4 है तो यहाँ पे O को कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 1 3 होगा, यहाँ पे 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 2 करेंगे 2 2 जा 4 और 1 5 होगा, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस होगा नहीं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे 2 लगाते हैं तो 2 2 जा 4, तो आयरन यहाँ हो जाएगा 4, देन ऑक्सीजन क्या होगा 3 2 जा 6। आगे में जो हम लोग बैलेंसिंग में 2 3 4, एक और बात, बैलेंसिंग करना है तो हम लोग को आगे 2 3 4 5 6 7 हम लोग पुट करते हैं और उसको हम लोग मोल बोलते हैं, और बेस में जो 2 है 3 है 2 है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है, इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक, सॉरी सिर्फ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं।
और आगे में जो 4 है बैलेंसिंग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग करने में आगे में हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 ये सब पुट करते हैं। उसको हम लोग मोल्स बोलते हैं या कंसंट्रेशन बोलते हैं या मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। और बेस में जो हम लोग 2 लिखते हैं या 2 है, यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बट एक और बात, बैलेंसिंग में हम लोग आगे 2, 3, 4, 5, 6 लिखते हैं, बेस में नहीं। तो यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है ये जितना एटम के आगे वो सब एटम के लिए ये 2 होगा। तो यहाँ पे 2 से मीनिंग है ऑक्सीजन क्या हुआ, 3 2 जा 6 और ये ऑक्सीजन। ठीक है, सो यहाँ पे 3 2 जा 6 है, सो यहाँ पे 3 हम लोग पुट करते तो 3 2 जा 6। ठीक है, ये डॉट है तो भी अलग हो गया ना, H2O1 तो H2O1 है तो H2O1 है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हुआ। वैसे जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, तो उसमें हम लोग बैलेंसिंग इक्वेशन का भी हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन आता है रिएक्शन को, इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। सो जब हम लोग फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को एक्सरसाइज में जाएंगे, तो हम लोग बैलेंसिंग भी क्वेश्चन करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग मेथड जिसमें हम लोग रस्टिंग क्या है, रस्टिंग से कैसे हम लोग बच सकते हैं वो सब मेथड। ठीक है, रस्टिंग से प्रिवेंट मतलब कैसे रोक सकते हैं, तो रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं वो सब का मेथड। फर्स्ट है पेंटिंग के द्वारा पेंट करके, सेकेंड ग्रीसिंग, ग्रीस लगा के या ऑयलिंग, तेल लगा के यूज़ कर सकते हैं कि रस्ट से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं रस्ट को। और लास्ट गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है, ये दोनों तो घर में यूज़ होता है डोमेस्टिक पर्पस। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक का लेयर लगा दिया जाता है आयरन के ऊपर, कवर लगा दिया जाता है, जिसके चलते क्या होता है, रस्ट नहीं होता है। अब जिंक का ही क्यों, क्योंकि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। तो जिंक का लेयर लगाने से क्या होगा कि जैसे उस पर ऑक्सीजन या मॉइस्चर आएगा तो वो वहीं तक रिएक्ट करके ख़त्म कर देगा ऑक्सीजन एयर को, जिंक आगे नहीं आने देगा, तो आयरन तक नहीं पहुंचेगा। सो गैल्वेनाइजेशन में जिंक का लेयर या कवर लगाते हैं आयरन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रेंसिडिटी जो है लास्ट टॉपिक है, लास्ट दिस चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी। सो रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर and the oxidation of fat oils occur, this is known as rancidity। रेंसिडिटी क्या होता है, जब फूड में क्या होता है, कोई भी खाना में फैट होता है, ऑयल्स होता है, ठीक है, वो करता है क्या, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होके वो क्या करता है कि फ़ैट और ऑयल जो होता है वो उसमें। सो जब हम लोग फूड में क्या होता है, फैट होता है, ऑयल्स होता है, तो क्या होता है कि ये सब से क्या होता है, कोई भी फूड ज़्यादा टाइम तक रहने से क्या होता है, ख़राब हो सकता है। ठीक है, टेस्ट स्मेल ये सब ख़राब हो सकता है। तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट का और ऑयल का जो कि फूड में है, और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रेंसिडिटी। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो होता है फैट और ऑयल्स का, और ये फैट और ऑयल्स का होता है फूड में रहता है, तो इसका ऑक्सीडेशन जो होता है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रेंसिडिटी। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से हम लोग कैसे बच सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रेंसिडिटी बता रहे हैं। फूड में क्या रहता है, ऑयल रहता है, फैट रहता है, तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है ऑयल का या फैट का जो कि फूड में है, दिस प्रोसेस नोन एज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रेंसिडिटी को कैसे रोक सकते हैं, उसका मेथड क्या क्या है। फर्स्ट नंबर है स्टोर करना, ठीक है, कुकिंग ऑयल एंड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट से हम लोग कैसे कुकिंग ऑयल को स्टोर कर सकते हैं। सो ऑक्सीडेशन नहीं हो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे फिर रेंसिडिटी आ जाएगा। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने का रोकने का मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड कि रेंसिडिटी को रोकने का क्या है कि कुकिंग ऑयल को स्टोर करना है, किससे, फ्रॉम सनलाइट से। सेकेंड, फूड जो होगा उसको कहाँ रखना है, लो टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन होगा फैट या ऑयल का तो रेंसिडिटी आ जाएगा, और रेंसिडिटी से रोकने का यही है कि हम लोग को टेम्परेचर लो में रखना है फूड को।
थर्ड, पैकिंग मटेरियल जो भी होगा वो हमको क्या है, रिप्लेस द एयर विथ नाइट्रोजन। ठीक है, पैकिंग मटेरियल शुड होना चाहिए रिप्लेस द एयर विथ नाइट्रोजन। उसके बाद लास्ट, मिनिमाइज़ कर देना है हम लोग को सॉल्ट का यूज़ को इन फ्राइड फूड। जितने भी फ्राइड फूड रहेगा उसमें सॉल्ट का यूज़ जो हम लोग करेंगे कम करेंगे। तो ये 4 प्रोसेस है, मेथड है जिससे हम लोग रेसिडिटी को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके साथ फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके।